अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वाइज। मैं हूं सैयद रज़ी। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चीन के दौरे पर मौजूद हैं, जहां अमरीकी सदर और चीनी सदर शी जिनपिंग की वफूद की सतह पर मुलाकात हुई है और चीनी सदर की जानिब से ये कहा गया है कि हरीफ के बजाय अमरीका हमारा शराकतदार बनकर काम करे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी कहा गया है कि अमरीका और चीन के दरमियान ताल्लुकात अगर मुस्तहकम रहते हैं तो ये दुनिया के लिए भी इंतहाई मुफीद होंगे। इसके अलावा नाजरीन, हमने ये भी देखा कि जो ईरान और ख़लीज की जो इस वक्त सूरत हाल है, ईरान अमरीका जंग और ख़लीज की जो सूरत हाल है, उस पर भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस अहम दौरे चीन पर जब अमरीकी सदर बात करेंगे अपने हममनसब शी जिनपिंग से, क्योंकि हमने देखा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब से ये बयान सामने आया था कि चीन ईरान के ऊपर दबाव डाले अपना मौक़िफ़ बदलने के लिए, जो कि चीन के भी अपने मफाद में है। तो देखते हैं कि क्या जो है वो इस वक्त सूरत हाल बनती है ख़लीज की अगर बातचीत होती है अमरीकी सदर और शी जिनपिंग के दरमियान। इसके अलावा नाज़रीन, हमने ये भी देखा कि जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, वो इस वक्त ब्रिक्स इजलास के लिए नई दिल्ली में मौजूद हैं, जहाँ पर दीगर वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद हैं। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ब्रिक्स इजलास से खिताब भी किया है और अपने खिताब में उन्होंने UAE को इसराइल के साथ ताल्लुकात पर तनकीद का निशाना बनाया। गो कि UAE की जानिब से इन ताल्लुकात के हवाले से जो है वो वाज़े जो है वो मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू या किसी भी इसराइली अस्करी वफ़द ने UAE का दौरा नहीं किया है ईरान अमरीका जंग के दौरान। और उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त ताल्लुकात इसराइल के साथ हैं वो इब्राहिमी मुआहदे के तहत इस वक्त उसके फ्रेमवर्क के तहत जो हैं वो इस वक्त ताल्लुकात हैं। और इसी सूरत हाल पर मज़ीद भी हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। इसके अलावा नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कुछ दरख्वास्तें की गई थी CM पंजाब के ऑफिस से, जिन्हें जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। इस हवाले से प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। इसी हवाले से नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा जौहर सलीम साहब और डॉक्टर मुनव्वर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जौहर साहब, पहले आपसे बात करना चाहूँगा, अमरीकी सदर इस वक्त चीन के दौरे पर मौजूद हैं, कितना अहमियत का हामिल है ये दौरा चीन के लिए, अमरीका के लिए और ख़ास तौर पर ख़ित्ते के लिए? जी, इसकी तो ग्लोबल इम्पोर्टेंस है। किसी ज़माने में सोवियत यूनियन की और अमेरिका की समिट हुआ करती थी, अब उसकी जगह इसने ले ली है चीन और अमेरिका की समिट ने। देखिए, एक सुपर पावर है, एक इमर्जिंग सुपर पावर है, और अगर इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो जो है एक दुनिया की सबसे बड़ी GDP है, और एक वैसे तो कहने को दूसरे नंबर पे है, लेकिन परचेसिंग पावर पैरिटी में वो इस वक्त अमेरिका से भी बड़ी GDP बन चुकी है अगर उस जाविये से देखें। और ट्रेड के हवाले से और मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के हवाले से चीन जो है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत है। तो उस लिहाज से ये बहुत ही अहम है। इसमें फिर मामलात भी जो है ना उसी जाविये से फिर आपको नजर आते हैं। ट्रेड जो है बहुत ही अहम है दोनों के बीच में। इनकी अपनी भी आपस की कुछ $600 बिलियन की ट्रेड है, जो कि ज्यादातर चीन के हक में है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा, चीन तो खैर पूरी दुनिया को ही बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स करता है, उनको तो $1 ट्रिलियन से ज्यादा का सरप्लस होता है। तो वो उसमें फिर अमेरिका को ये शिकायत है कि वो ट्रेड थोड़ी सी इम्बैलेंस्ड है, कि एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स बराबर नहीं है। और प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बहुत इसरार है कि वो बराबर होनी चाहिए, ज्यादा बैलेंस ट्रेड होनी चाहिए। तो उसकी उन्होंने कोशिश की थी टैरिफ्स के जरिए उसको करने की, लेकिन फिर चीन ने ज़ाहिर उस पर रिटेलिएट किया, उन्होंने भी टैरिफ्स लगाए, तो एक टैरिफ वॉर हुई दोनों के बीच में। पर बाद में फिर खैर एक कुछ समझौता किसी किस्म का हुआ, लेकिन वो अभी भी एक बड़ा इशू है इनके बीच में। उसमें चीन ने अपनी जो उनकी वो लेवरेज है, जो रेयर अर्थ्स की और रेयर मेटल्स की, वो भी इस्तेमाल की, क्योंकि उसका तो 80-90% हिस्सा दुनिया में वही एक्सपोर्ट करते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा जो इस वक्त सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज हैं उसमें सब इस्तेमाल होती है, और अमेरिका की तो इंडस्ट्री रुक जाती है अगर उनकी वो एक्सपोर्ट्स बंद कर दें तो। फिर उसके अलावा जो मामलात हैं उसमें देखिए, इन्वेस्टमेंट अमेरिका चाहता है कि चीन से ज़्यादा आए अमेरिका में, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ट्रंप का इसरार है कि जी वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अमेरिका में वापस आए, जो कि क्योंकि अमेरिका सर्विसेज इकोनॉमी बन गया है, एक इनोवेशन इकोनॉमी है, लेकिन वो अभी तक उसको मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी ही देखना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं जॉब्स उसमें हैं। फिर उसके अलावा देखें जो दूसरे अहम मामलात हैं, टेक्नोलॉजी का एक्सेस, क्योंकि वो भी अमेरिका ने काफ़ी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ चाइना को, जो बिल्कुल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, खसूसन जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं, इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामलात में, तो वो भी चाइना चाहता है कि वो रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाएं। फिर दूसरी तरफ सियासी मामलात पे अगर हम आएँ
तो देखिए ताइवान का बहुत अहम है, और ताइवान पे चीन की स्टेटमेंट बहुत अहम आई है इस मीटिंग में, सबसे बल्कि हेडलाइंस उसी पे लगी हैं। उन्होंने कहा है कि जी ताइवान वो इशू है जिस पे हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और अमेरिका को ये समझना चाहिए कि इस इशू पे अगर वो जो है उनका रवैया जो है वो जो वन चाइना पॉलिसी है उसके हिसाब से नहीं हुआ, तो वो उससे कॉन्फ्लिक्ट्स, उन्होंने कहा क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट्स भी जन्म ले सकते हैं उससे। तो काफी सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए पब्लिकली। तो ये अहम है क्योंकि इससे साफ जाहिर है कि ताइवान पे चीन का जो है मौकफ वो सख्त होता जा रहा है। फिर जो बाकी मामला ईरान के ऊपर भी बात हुई इस पे, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा था बात होगी। अच्छा, ये सारी चीजें जाहिर एक्सपेक्टेड भी थी, मैंने भी कहा था अपने कमेंट्स में कि सारों पे बात होगी, और ताइवान पे जो चीन चाहेगा कि अमेरिका जो है ज्यादा एक बिल्कुल अपोज करे वहां पे जो इंडिपेंडेंस की टेंडेंसीज हैं, क्योंकि वो देखें उनकी जो रिप्रोचमानी आपस में हुई थी वन चाइना पॉलिसी के ऊपर, ये एक बुनियादी नुक्ता है। तो ईरान पे जो है मैंने कहा था कि वो कहेंगे तो सही, बिल्कुल जो है ना उनकी मदद मांगेंगे चीन की, क्योंकि चीन को सबसे ज्यादा लेवरेज है दुनिया में अगर किसी मुल्क को है ईरान के ऊपर, क्योंकि 90% तेल उनका वो खरीदते हैं। फिर उनकी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है सारी, खसूसन इक्विपमेंट, अब ये जो मिसाइल्स और ड्रोन्स और उसका बहुत सारा इक्विपमेंट चाइना से ही आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और अलॉयज और इवन फ्यूल भी। तो फिर साथ ही साथ उनके आपस में $450 बिलियन की एक माशी इन्वेस्टमेंट का और तजारती लिहाज से तो ये अहमियत का हामिल दौरा है ही दोनों ममालिक के बिल्कुल। लिए। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या इस दौरे के मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उस पर भी कुछ असरात मुरतब होंगे? सैयद रज़ी, आपको और एम्बेसडर साहब को बहुत बहुत सलाम, और वालेकुम आपकी सलाम। टीम को भी, देखने वालों को भी। जी बिल्कुल, सिर्फ मिडल ईस्ट पे इसके असरात नहीं होंगे, ग्लोबल ट्रेड पर होंगे। जिस तरह से एम्बेसडर साहब ने बड़ी वजाहत के साथ बड़ी डिटेल पूरा डेटा और पूरी सूरत हाल आपके सामने रख दी, और जो नया स्ट्रक्चर मुरतब किया जाएगा उस हवाले से भी आप देखेंगे कि इसके असरात आपको नज़र आएंगे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जिस तरह से एम्बेसडर साहब ने फरमाया कि दो की प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के। एक प्लेयर वो है जो कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को लीड कर रहा है, और दूसरा प्लेयर वो है जिसने लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर से फ़ायदा उठाया है, और उसी के बायस, उसी के वजह से वो एक राइजिंग पावर के तौर पे एमर्ज कर रहा है। लेकिन 4 ऐसे की एरियाज़ हैं जिसमें गालिबन चाइना ने रेड लाइन खींच दी है। एक आध का जिक्र एम्बेसडर साहब ने फरमाया। पहला ये कि ताइवान पे कोई बातचीत नहीं होगी, ये रेड लाइन है, और 2027 तक चाइना इसे एनेक्स करने जा रहा है। दूसरा जो इशू है वो डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स का है, जिस पे हमेशा चाइना को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो उस पे उन्होंने रेड लाइन खींच दी है, और ये रेड लाइन आइडेंटिफाई किया है चाइना की एम्बेसी वाशिंगटन डीसी के अंदर। उन्होंने ट्वीट के ज़रिए से ये रेड लाइंस अपनी बताई हैं। तीसरा ये कि चाइना का जो पॉलिटिकल सिस्टम है विद इन चाइना, वो बातचीत का हिस्सा नहीं होगा। और चौथा ये कि चाइनीज़ जो डेवलपमेंटल मॉडल और उनकी जो प्रोग्रेस है उस पर बातचीत नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा ट्रेड है, और इनफैक्ट जब आप ट्रेड की बात करते हैं तो अमेरिका की 1000 से ज़्यादा कंपनियां इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, प्रोडक्शन कर रहे हैं, और फिर वो दुनिया में चीज़ें सेल करते हैं। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा तो उसके असरात उनके ऊपर भी मुरतब होते हैं। और जिस तरह एम्बेसडर साहब ने फरमाया कि दोनों ममालिक के दरमियान में जो ट्रेड है वो अब तकरीबन पिछले साल $582 बिलियन का था, लेकिन ये जो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट रहा, टैरिफ रहा 145%, जिसे अब 10% मई में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कम किया, उसके बायस अब ये $415 बिलियन पे आ गया। लेकिन अब भी $225 बिलियन का खसारा अमेरिका को उठाना पड़ता है। और बाय द वे, अमेरिका की ट्रेड जो यूरोप के साथ है उसमें 290 बिलियन का खसारा है, कनाडा के साथ $4 बिलियन का है, इजराइल के साथ $2 बिलियन का है, इंडिया के साथ $46 बिलियन का है। अगर आप सबको कंबाइन करें दुनिया में जो अमेरिकन ट्रेड है, तो चाइना $1.3 ट्रिलियन की सरप्लस ट्रेड के साथ नुमाया है, जबकि अमेरिका $1 ट्रिलियन का तकरीबन वो खसारा बर्दाश्त करता है। तो इस हवाले से अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प की आप पोजीशन देखें तो वो आपको किसी हद तक सही मालूम होती है। इस तरह की इकॉनमी जो है वो सरवाइव करना मुश्किल होता है, जो तकरीबन नियरली $40 ट्रिलियन का कर्जा भी ले ले
اور پھر ملٹری انٹرونشنز کی وجہ سے مزید جو ہے اکانومی کے اوپر برڈن نافذ ہو۔ اس کے علاوہ تائیوان کا ایشو تو ڈسکس نہیں، انہوں نے بتا دیا ریڈ لائن، لیکن فلپائن کا ایشو ہے، ٹیرف کا ایشو ہے، اور جس طرح ریئر ارتھ منرل کے اندر چائنیز 92% ان کو پروسیس کرتا ہے وہ ڈسکس ہوگا۔ ایران کا مسئلہ ڈیفینیٹلی ڈسکس ہوگا، گو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کے حوالے سے زیادہ چائنا سے مدد کے طلبگار نہیں رہیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے تو بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ چین دباؤ ڈالے ایران پر اپنا موقف بدلنے کے لیے، جو کہ چین کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ جی بالکل، میں یہی کہنے لگا تھا، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ اس کے علاوہ رابرٹ کاغان ہیں، ولی نصر ہیں، برین ایلن ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چائنا کے تھرو یا اس سے پہلے اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اس مسئلے کو حل کر لیتے تو بڑی سٹرانگ پوزیشن پہ ہوتے۔ اب ذرا تھوڑی سی نرم پوزیشن ہے ان کی، لیکن اس کے باوجود ایک میجر کی پلیئر ہے، اسٹل ڈومیننٹ تھیم ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کا امریکہ، تو لہٰذا چائنا کی طرف سے بھی جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک کے جو تعلقات اگر بہتر ہوں گے تو دونوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے، ادروائز اینٹاگونزم دونوں کے حق میں موجود نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین، پروگرام میں یہاں وقت تو ایک بریک کا